अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं पाक ईवीज़ यूट्यूब चैनल पे और मेरे पास इस वक्त मौजूद है लोयान S50। तो आज की वीडियो के अंदर हम इसका डीप एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर क्या क्या फीचर्स और क्या क्या फंक्शंस मौजूद हैं। पाकिस्तानी मार्केट के अंदर कम से कम 50 के करीब इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की कंपनीज रजिस्ट्रेशन करवा चुकी हैं और कम से कम 35 से 40 के करीब ऐसी कंपनीज हैं जो कि अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर मुतारफ करवा चुकी हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहा जा सकता है कि बहुत कम ऐसी कंपनीज हैं जो कि अप टू द मार्क इलेक्ट्रिक स्कूटर पाकिस्तानी मार्केट के अंदर मुतारफ करवा रही हैं, जबकि ज्यादातर जो नजर आ रहा है वो यही है कि एक भेड़ चाल है, देखा देखी लोग लेके आ रहे हैं पाकिस्तानी मार्केट के अंदर स्कूटर जिनकी ना कोई क्वालिटी है और ना कोई परफॉर्मेंस। तो आपको भी चाहिए कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर चूज करें तो आपको उस ब्रांड के बारे में थोड़ी रिसर्च कर लेनी चाहिए। तो लोयान जो है वो भी एक अप टू द मार्क कंपनी है। चाइना के अंदर अगर आप सर्च करेंगे तो टॉप 5 के अंदर लोयान का नाम जरूर आएगा। लोयान S50 के प्राइस टैग की बात करें तो 2,15,000 रुपए के अंदर ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको पाकिस्तानी मार्केट के अंदर मिलने वाला है। तो पहले हम इसके बेसिक स्पेक्स के ऊपर एक नजर डाल लेते हैं और फिर उसके बाद पोस्टमार्टम शुरू करेंगे। बैटरी पैक की बात करें तो चिल्वी ब्रांड की लेड एसिड बेस्ड ग्राफीन बैटरीज का इस्तेमाल इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर किया गया है, जिनकी तादाद 6, टोटल वोल्ट 72 और एम्पेयर 23 है, यानी कि बैकअप कैपेसिटी 1.656 किलोवाट और बनने वाली है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात करें तो 1.8 यूनिट तक मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाएगी। 4 एम्पेयर के चार्जर का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि चार्जिंग टाइम 6 से 8 घंटे होने वाला है। बैटरी लाइफ की बात करें तो 800 से 1000 चार्जिंग साइकिल्स कंपनी क्लेम है, जबकि हमें इसके साथ 18 मंथ की वारंटी भी मिलने वाली है। की फीचर्स की बात करें तो लोयान ब्रांड की 1000 वाट की लिक्विड कूल्ड टेक्नोलॉजी के साथ BLDC मोटर इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में हमें मिलने वाली है, जिसकी स्पीड तकरीबन 50 से 55 किलोमीटर पर और मैक्सिमम रेंज 90 से 105 किलोमीटर मिलने वाली है। इसके अलावा NFC कार्ड, एंटी थेफ्ट अलार्मिंग सिस्टम, सेफ्टी ग्रिल, टेल बॉक्स स्पेस और टायर 3.00-10 और 6 प्लाई के मिलने वाले हैं और यहाँ पे मोटर की वारंटी हमें 5 साल की मिलने वाली है। मजीद मालूमात के लिए आप pakivis.com विजिट कर सकते हैं और इंस्टेंट कैश डिस्काउंट के लिए आप pakivis.com/डीलर्स के लिंक पे जाके पाकिवीज से एसोसिएट डीलर से कांटेक्ट कर सकते हैं और पाकिवीज के प्रोमो कोड के ऊपर कैश डिस्काउंट, इंस्टेंट कैश डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। तो हम इसकी की से स्टार्ट करते हैं। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ हमें 2 NFC कार्ड और 2 कीज मिलने वाली हैं। तो की के फंक्शन पहले देख लेते हैं। जैसे ही हम की को एंटर करते हैं, एंटर करके अगर राइट साइड पे मूव करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑन हो जाता है। इसी तरह इसी पोजीशन पे अगर मैं इसको लेफ्ट साइड पे मूव करता हूँ तो इसकी अंडर सीट स्टोरेज जो है, यहाँ पे स्पेस जो है हमें मिलने वाली वो ओपन हो जाती है। और इसी तरह अगर मैं हैंडल की पोजीशन को लेफ्ट रखता हूँ और इसे पुश करके लेफ्ट मूव करता हूँ तो ये हैंडल जो है इसका लॉक हो जाता है। और ऐसे ही हम अगर NFC कार्ड को यहाँ पे टैप करते हैं, यहाँ पे NFC का यानी कि ये लोगो भी ब्लिंक कर रहा होता है मुसलसल। तो यहाँ पे अगर मैं इसको टैप करता हूँ तो फौरी तौर पे इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो ऑन हो जाता है और दोबारा टैप करने पे ये ऑफ हो जाता है। इसी तरह अगर हम हैंडल बार के ऊपर देखते हैं तो बहुत ही खूबसूरत किस्म की कलरिंग यहाँ पे मौजूद है। येलो कलर का बहुत ही नीट एंड क्लीन येलो कलर का बटन लेफ्ट साइड पे और ग्रीन कलर का एक बटन राइट साइड पे दिया गया है। तो राइट साइड से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये जो बटन है इसका फंक्शन देख लेते हैं। मोड का बटन है, आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे मोड चेंज होते हैं, मोड 1, मोड 2 और मोड 3। इसी तरह ऊपर वाला जो बटन है ये हेडलाइट का बटन है। 0 की पोजीशन पे हेडलाइट के अंदर कोई भी लाइट नहीं चलने वाली, लेकिन जैसे ही मैं इसको 0 से 1 की पोजीशन के ऊपर लेके आता हूँ तो यहाँ पे मौजूद DRL यानी कि DRL
चलना स्टार्ट हो जाते हैं। ये 0 की पोजीशन है बिल्कुल, और जैसे ही मैं उसको 1 की पोजीशन पे लेके आ रहा हूँ तो यहाँ पे DRL जो है वो चलने स्टार्ट हो जाते हैं। इसी तरह अगर मैं इसी पोजीशन के ऊपर 2 की पोजीशन के ऊपर लेके जाता हूँ तो इसका लो बीम यानी कि 3 प्रोजेक्शन लेंस के अंदर आप देख रहे हैं कि सेंटर वाला जो लेंस है वो चलना स्टार्ट हो चुका है। और इसको हाई बीम पे करने के लिए आपको लेफ़्ट साइड पे जो बटन है इसको ऊपर की तरफ मूव करना पड़ेगा, ताकि इसके जो तीनों लेंस हैं वो चलना स्टार्ट हो जाएं और थ्रो जो है ऑन रोड बहुत ज़्यादा इसकी होने वाली है। इसी तरह अगर हम टेल लाइट को यहाँ पे देखते हैं तो ये लोयान की ब्रांडिंग के साथ टेल लाइट यहाँ पे मौजूद है। 0 की पोजीशन के ऊपर कोई भी लाइट रियर साइड पे नहीं चलने वाली, जबकि अगर मैं इसको 1 की पोजीशन के ऊपर करता हूँ यहाँ पे इसकी जो ग्लो है, डिम ग्लो जो है वो चलना स्टार्ट हो जाता है। और इसी तरह अगर मैं ब्रेक को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे ग्लो जो है इसका बहुत ज़्यादा होने वाला है। इसी तरह यहाँ पे इंडिकेटर्स भी मौजूद हैं। तो राइट साइड पे इंडिकेटर को अगर हम मूव करते हैं तो राइट साइड वाला इंडिकेटर जो है वो यहाँ पे चलना स्टार्ट हो जाता है। राइट साइड पे सिर्फ 2 ही बटन मौजूद हैं, यानी कि हेडलाइट का बटन और मोड का बटन। इसी तरह लेफ्ट साइड पे आते हैं तो यहाँ पे 3 बटन मौजूद हैं। ऊपर वाला बटन हमने देख लिया लो हाई बीम का, और इसी तरह नीचे इसके बहुत ही फिनिश लुक के साथ यहाँ पे यानी कि हॉर्न का बटन मौजूद है, और नीचे उसके हम देखते हैं कि इंडिकेटर का बटन मौजूद है। इंडिकेटर का बटन जो है वो ऑटो है। अगर हम इसको राइट साइड पे मूव करते हैं और सेंटर से प्रेस करते हैं तो ये यानी कि 0 पोजीशन पे आ जाता है। अगर मैं इसे राइट साइड पे मूव करता हूं तो आप देख रहे हैं कि इसकी इंडिकेशन जो है वो बीप के साथ इंडिकेशन इसके मीटर के ऊपर शो हो रही है। और अगर हम इसको फ्रंट साइड से देखते हैं तो हेडलाइट के बिल्कुल अंदर ही यहाँ पे इंडिकेशन जो है वो मौजूद है। फ्रंट साइड से इस तरह की नज़र आने वाली है, और रियर साइड से इंडिकेशन इसकी इंडिकेटर्स की इंडिकेशन इस तरह की नज़र आने वाली है। इसी तरह अगर हम इसके डैशबोर्ड से थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की पॉकेट मिलने वाली है। ऑन दी गो हम कोई भी चीज़ यानी कि जैसा कि मोबाइल या कोई भी इमरजेंसी चीज़ इसके अंदर रख सकते हैं। इसकी गहराई जो है वो तकरीबन 5 से 6 इंच है, और उसके बाद इसके जो कॉर्नर हैं वो अंदर की तरफ बेंड हैं, ताकि इन केस हम मोबाइल रखते हैं तो किसी भी जंप वगैरह से वो बाहर की तरफ ना गिर सके। यहाँ पे USB पोर्ट की ऑप्शन तो दी गई है, लेकिन हमें USB पोर्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, यानी कि हम इसे ऑन दी गो अपने मोबाइल वगैरह को थोड़ा बहुत चार्ज नहीं कर सकते। उसके अलावा यहाँ पे जो हुक है वो बहुत ही मजबूत और सॉलिड किस्म की दी गई है। फ्रंट साइड से इसको नट की मदद से या पेच की मदद से टाइट किया गया है, ताकि ये जो है इसकी जो मजबूती है वो काफ़ी ज़्यादा हो सके। सीट की मेजरमेंट की बात करें तो पहले तो हम उसकी क्वालिटी देख लेते हैं कि बैक साइड पे टेक्सचर है और फ्रंट साइड पे बिल्कुल प्लेन है। तो 2 लोगों के लिए ये बहुत ही कंफर्टेबल है। बैक साइड पे आपको टेक भी मिल जाती है, यानी कि ये जो बॉक्स है, आगे चल के हम बॉक्स की कैपेसिटी भी चेक करेंगे कि इसके अंदर कितना यानी कि कितनी स्पेस है। और इसके अलावा सीट के ऊपर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें तकरीबन 26 इंच की स्पेस मिलने वाली है। तो 2 लोगों के लिए ये बहुत ही बेस्ट स्पेस है। एक चीज़ मैं जो नोट कर रहा हूँ यहाँ पे वो ये है कि इसकी चौड़ाई भी काफ़ी ज़्यादा है। नॉर्मली होती है कि बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं होती सीट, तो कंफर्ट लेवल बहुत ज़्यादा नहीं बनता, लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि तकरीबन 11 इंच के करीब इसकी जो चौड़ाई है, या 11 से 12 इंच आप समझ सकते हैं। यहाँ से कुछ ज़्यादा है, फ्रंट वाली साइड से कुछ कम है। तो जब आप इसके ऊपर बैठते हैं तो इसकी जो चौड़ाई है उसकी वजह से कंफर्ट लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बन जाता है। इसी तरह फुट प्लेट की अगर बात करते हैं तो हमें यहाँ पे चूँकि यहाँ पे पाइप भी मौजूद है, यानी कि गार्ड सेफ गार्ड जो इसके लगे हुए हैं इसके साथ, तो यहाँ से अगर हम इसकी मेजरमेंट करते हैं तो तकरीबन हमें 19 इंच की स्पेस मिलने वाली है। लेकिन अगर मैं सिर्फ फुट प्लेट को यहाँ से करता हूँ मेजर, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तकरीबन 15.5-16 इंच की स्पेस मिलने वाली है। तो ये स्पेस जो है वो दिखने में ही काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है, ख़ास तौर पे इन सेफ गार्ड की वजह से। तो यहाँ पे हम अपने पानी की बोतल, सिलेंडर और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जैसा कि स्कूल बैग वगैरह है वो भी पाँव के अंदर बहुत ही आसानी के साथ रख सकते हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ पे फुटरेस्ट की बात करते हैं तो आप देख रहे हैं कि हमें प्रॉपर एक फुटरेस्ट मिल रहा है। आमतौर पे हमें इस तरह का फुटरेस्ट सिवाय एक आधा 1-2 स्कूटर होंगे जिसके अंदर के ये यानी कि जो सेफ गार्ड हैं वो मौजूद हैं, और उनके साथ हमें इस तरह के बड़े फुटरेस्ट मिलते हैं। तो 10 इंचज़ का ये फुटरेस्ट है। पाँव रखना
बैक साइड पे, यानी कि ये एक फैमिली स्कूटर भी इसको हम कह सकते हैं कि जो भी पैसेंजर रियर साइड पे बैठेगा पिलियन राइडर, तो उसके लिए पाँव रखना बहुत ही आसान हो सकता है, ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए। चूँकि दूसरे जो स्कूटर्स थे आप देखते हैं कि यहाँ पे शेप मौजूद है, ये वाली ये मौजूद थी, अब हमें यहाँ पे प्रॉपर एक फुट रेस्ट भी मिलने वाला है। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं कि ये देखें, यहाँ पे इन्होंने जो सेफ गार्ड की फिटिंग की है वो बहुत ही प्रॉपर, और यानी कि इस स्कूटर के अंदर पूरी की पूरी उसकी शेप मौजूद है एक सेफ गार्ड को लगाने के लिए। टेल बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे हमें लोयान की ब्रांडिंग के साथ ही टेल बॉक्स एक मिलने वाला है, जो कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी यानी कि बड़ा है। और यहाँ पे इसको ओपन करने का तरीका ये है कि इसकी ये जो दो लॉक है लेफ़्ट और राइट, इसको पहले ओपन करें और उसके बाद यहाँ पे आप की मदद से, यानी कि ये सेफ्टी के एंगल से देखें तो बिल्कुल महफूज है। आप इसके अंदर कोई भी चीज़ें रख सकते हैं इसके अंदर, यानी कि मैंने एक लार्ज साइज़ का हेलमेट भी रखा हुआ है ताकि आपको दिखा सकूं कि इसके अंदर कितनी स्पेस है। आप देख रहे हैं कि हेलमेट के आगे माउंट भी एक लगी हुई है, जिसके बावजूद भी वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है। तो आप इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा यानी कि चीज़ें रख सकते हैं। स्पेस के मामले में ये स्कूटर बड़ा ही ज़बरदस्त है। आप बैक साइड पे भी इसके अंदर स्पेस यानी कि मौजूद है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे इसकी जो अंडर सीट स्टोरेज है उसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे हमें भी बहुत ज़्यादा ये गहरी स्पेस हमें मिलने वाली है। इसकी हम मेजरमेंट भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे एक आपको चार्जर साथ मिलने वाला है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के, और एक मैनुअल बुक भी मिलने वाली है। आमतौर पे 50 के करीब यानी कि इलेक्ट्रिक स्कूटर की कंपनीज पाकिस्तानी मार्केट में आ चुकी हैं, लेकिन मैनुअल बुक जो है वो चंद एक ही हैं। यहाँ आप समझ लें कि 5 के करीब या 6 के करीब कंपनीज हैं जो मैनुअल बुक भी साथ देती हैं, और उन्हीं में से एक लोयान भी है। आप इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस हैं इसको चलाने की, और उसकी मदद के साथ आप बहुत ज़्यादा नॉलेज जो है वो हासिल कर सकते हैं। अगर हम स्पेस को फ्रंट से बैक साइड पे देखते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तकरीबन 17.5 इंच की स्पेस जो है वो हमें फ्रंट से बैक साइड पे इसकी मिलने वाली है। और इसी तरह इसकी अगर हम ऊंचाई देखते हैं यहाँ पे तो ये तकरीबन 12.5-13 इंच के करीब इसकी हमें हाइट भी मिलने वाली है। इसी चीज़ की अगर हम यहाँ से चौड़ाई की पैमाइश करते हैं, यहाँ से तकरीबन 11.5 से 12 इंच के करीब हमें चौड़ाई भी मिलने वाली है। तो यहाँ पे भी हम अपना काफ़ी ज़्यादा जो सामान है वो रख सकते हैं अपने, यानी कि टेल बॉक्स में भी रख सकते हैं, अपने अंडर सीट स्टोरेज यानी कि बूट स्पेस के अंदर भी रख सकते हैं, इसी तरह अपनी फुट प्लेट के ऊपर भी रख सकते हैं। तो ये एक बड़ा ही जानदार और शानदार किस्म का इलेक्ट्रिक स्कूटर साबित होने वाला है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इन्होंने ये जो पूरे का पूरा सेफ गार्ड लगाया है, पहले तो इसकी आप देखें फिनिश लुक कितनी ज़बरदस्त है। यहाँ पे वेल्डिंग जो है वो प्रॉपर हुई हुई है, और उसके ऊपर यानी कि जो उसकी फिनिश लुक है वो बहुत ज़्यादा आ रही है। यहाँ पे भी वेल्डिंग है और ये फिनिश लुक बहुत ज़्यादा यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह यहाँ पे पाइप का जो इस्तेमाल किया गया है वो भी ऊपर क्रोम है, और क्रोम जो है वो हर तरफ को घूम रहा है, फ्रंट साइड को जा रहा है, ऊपर से घूम के वापस इधर से आ रहा है। फिर यहाँ पे जो बोल्ट ये लगाए गए हैं वो भी आगे नट नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नट नहीं है, नट इसके अंदर ही मौजूद है, यानी कि इसकी जो चूड़ी है वो इसके फ्रेम के अंदर ही मौजूद है। इसी तरह यहाँ पे गैस किट भी मौजूद है। आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे रबड़ मौजूद है, जो कि जैसे ही हम इसे बंद करते हैं तो बंद करने से इसके ऊपर ऊपर बिल्कुल आ जाती है। यहाँ से भी थोड़ा सा ना ये इस साइड से ऊपर को उबार बना हुआ है, ताकि इन केस आप वॉश वगैरह कराते हैं या पानी वगैरह में चलाते हैं बारिशों के दिनों में, तो ये जो आपकी सीट है ये आलमोस्ट वाटर प्रूफ होती है कि इसके अंदर पानी नहीं जाता। इन केस चला भी जाए तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सुराख मौजूद है, वो इन सुराखों की मदद से बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे भी मौजूद है और नीचे वाली साइड पे भी ये सुराख मौजूद है। चार्जर की बात करें तो हमें यहाँ पे जो चार्जर मिलने वाला है उसके ऊपर देख लेते हैं क्या क्या कुछ लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी चार्जर, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंफॉर्मेशन मौजूद है। 72 वोल्ट 4 एम्पेयर का चार्जर है, यहाँ पे 4 एम्पेयर मेंशन है। तो कहने का मकसद है कि बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का इसके साथ मिलने वाला है। और ये आप चीज़ एक नोट कर रहे हैं कि लोयान की ब्रांडिंग भी इसके ऊपर मौजूद है। चार्जर के ऊपर मैं देख रहा हूँ किसी जगह पे मेंशन नहीं है, लेकिन इनकी जो ये पोर्ट है, ये जो इसकी बनी हुई है इसके ऊपर मौजूद है। इसी तरह एक चीज़ यहाँ पे
यहाँ पे भी लोयान की ब्रांडिंग मौजूद है। कवर दिया गया है और कवर के ऊपर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसकी पोर्ट मौजूद है। पोर्ट किस तरह की है, सिंपल 2 वायर्स हैं जो कि यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोट की है कि आपकी ये जो लेंथ है ना चार्जर से निकल के स्कूटर को लगनी, ये इसकी मैंने पैमाइश की है, ये 21 इंच है। जबकि दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी लंबी इन्होंने यहाँ पे दी है, वायर जो है वायर दी है। और सिंपल है, ये वाला प्लग आप किसी भी जगह पे लगा के इसको चार्ज भी कर सकते हैं। ये मैंने पैमाइश की है, ये 6 फिट की है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त तरीका है। आमतौर पे होता ये है कि दोनों तरफ ना सेम वायर होती हैं, जिसकी वजह से थोड़ा चार्जर को एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। अब अगर आप इसके ऊपर इसको रख के यहाँ पे लगाते हैं, चूँकि इसने आना ही फुट प्लेट के ऊपर है, तो यहाँ पे काफ़ी यानी कि ये 21 इंच जो इसकी है वायर की लेंथ वो काफ़ी है, यहाँ पे लगा लें। और दूर अगर आपका प्लग है, आपने दूर से लगाना है, तो आप इसकी मदद से दूर तकरीबन 6 फीट दूर से भी इसको चार्ज कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ थी इस चार्जर के साथ जो कि मैंने यहाँ पे नोट की। साइड मिरर्स की बात करें तो हमें यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टॉप क्वालिटी यानी कि फिनिश लुक के साथ साइड मिरर मिलने वाले हैं। आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर इन्होंने रबड़ का इस्तेमाल भी यहाँ पे किया है। नीचे इसके नट हैं जिनको घुमा के हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर यहाँ पे प्लास्टिक की कैप है, ये प्लास्टिक की कैप है। आप प्लास्टिक की कैप की मदद से इसकी फिनिश लुक है उसको बहुत ज़्यादा नोट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं अपने मुंह के करीब कैमरा रखता हूँ और आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ देखता हूँ, तो रियर साइड पे व्यू जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर आने वाला है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऊपर बैठ के मुझे कुछ ज़्यादा यानी कि कुछ डिफरेंट फील इसलिए हो रहा है कि इसके ऊपर जो बैठने का पोस्चर बन रहा है वो बाकियों से निस्बतन थोड़ा सा डिफरेंट है। सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट बन रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरा हाथ बीच में नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे ये एडजस्टेबल भी हैं, आप इनको अप डाउन थोड़ा कर सकते हैं। और रियर साइड पे जो व्यू है वो बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आने वाला है। साइड स्टैंड की बात करें तो हमें यहाँ पे साइड स्टैंड जो मिलने वाला है उसके अंदर हमें सेंसर नहीं मिलेगा, लेकिन जो साइड स्टैंड है वो आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा यानी कि हैवी किस्म का यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह अगर डबल स्टैंड की बात करें, ये इसके ऊपर पैकिंग थी मौजूद जिसकी टाइस जो है वो अभी ऊपर ही मौजूद है। तो यहाँ पे डबल स्टैंड भी है, ये भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे नज़र आ रहा है। रियर साइड पे मोटर का इस्तेमाल जो किया गया है BLDC, आप देख रहे हैं कि लोयान की ब्रांडिंग ऊपर मौजूद है। और लोयान की टेक्नोलॉजी जो है वो जैसा कि मैंने शुरू में बताया, लिक्विड कूल्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपनी मोटर्स के अंदर किया जा रहा है। रियर साइड की अगर शॉक्स की बात करें तो नॉन एडजस्टेबल शॉक्स हमें मिलने वाले हैं। स्प्रिंग टाइप है, हाइड्रोलिक है, और स्प्रिंग टाइप के अंदर नॉन एडजस्टेबल शॉक्स हमें मिलने वाले हैं। इसी तरह अगर हम टायर की यहाँ पे बात करें तो कॉर्डियल ब्रांड के टायर्स हमें मिलने वाले हैं। 3.00-10 इनका साइज़ है और 6 प्लाई के ट्यूबलेस टायर हैं। ये अच्छी चीज़ है कि 6 प्लाई का मतलब ये है कि थिकनेस इसकी ज़्यादा है। आम तौर पे होता ये है कि 4 प्लाई के टायर हमें मिलते हैं, जिसकी वजह से टायर का पंचर होना या इस तरह की चीज़ कोई होना आसान होता है। जबकि अगर आपका टायर जो है वो ज़्यादा थिक है तो फिर टायर की लाइफ जो है वो भी ज़्यादा हो सकती है और उसका पंचर वगैरह होना आसान नहीं होता। इसी तरह आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 40 PSI का प्रेशर जो है वो इस टायर के अंदर हम रखेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के टायर यहाँ पे मौजूद हैं। रियर साइड पे हमें नंबर प्लेट लगाने के लिए यहाँ पे स्पेशल यानी कि स्पेस मौजूद है। आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिंपल नंबर प्लेट यहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ लगा सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं कि LED लाइट भी मौजूद है। रात के टाइम के ऊपर नंबर प्लेट के ऊपर थ्रो करेगी और आपकी नंबर प्लेट जो है वो बैक साइड से रियर साइड से वाज़े तौर पे नज़र आएगी। इसी तरह आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रिफ्लेक्टर भी मौजूद है। ये भी एक यानी कि बिल्कुल टेल पे और राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे भी यहाँ पे रिफ्लेक्टर मौजूद हैं। ब्रेक की बात करें तो रियर साइड पे हमें ड्रम ब्रेक मिलने वाली है। आप देख रहे हैं कि ड्रम ब्रेक के ऊपर बाकायदा एक ऑरेंज कलर का यहाँ पे कवर दिया गया है। आम तौर पे ये मौजूद नहीं होता। यहाँ पे चूँकि इसका स्प्रिंग होता है यानी कि ड्रम ब्रेक का, तो उसको भी यहाँ पे कवर किया गया है। तो ये एक नई चीज़ है, आमतौर पे इस तरह की चीज़ हमें नहीं मिलती। फ्रंट साइड पे हमें लोयान की ब्रांडिंग के साथ यहाँ पे डिस्क ब्रेक मिलने वाली है और बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की डिस्क ब्रेक, चूँकि नेक्स्ट लेवल है। आप ड्रम ब्रेक जो है वो हम सारी ज़िंदगी इस्तेमाल करते रहे हैं, तो अब हमें
इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर डिस्क ब्रेक भी मिलना स्टार्ट हो चुकी हैं। इसी तरह फ्रंट साइड पे जो टायर है वो भी आप देख रहे हैं कि ये 6 प्लाई का टायर है, यानी कि सेम वही टायर है जो कि हम रियर साइड पे देख चुके हैं, उसी का इस्तेमाल ही फ्रंट साइड पे किया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा मैंने इसे इस्तेमाल किया है, यूज़ किया है, तो थोड़ी सी मट्टी वगैरह यहाँ पे लगी हुई है। डिस्प्ले के ऊपर यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं। जैसे ही हम इसे ऑन करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी फंक्शंस हैं जो शो होते हैं। ऑन करने के ऊपर यहाँ पे ओडोमीटर शो हो रहा है और पार्किंग मोड के अंदर ये स्टार्ट होगा। इसी तरह मोड 2 के ऊपर हमेशा स्टार्ट होगा। यहाँ पे NFC कार्ड का यानी कि साइन भी आ रहा है कि यहाँ पे आप टैप करके इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसी तरह जैसे ही मैं ब्रेक को प्रेस करता हूँ तो पार्किंग मोड जो है वो ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे स्पीडोमीटर आ जाएगा। दूसरी तरफ आपने देखा है कि यहाँ पे पहले ओडोमीटर था, तो यहाँ पे अब ट्रिप मीटर आ चुका है, रेडी पोजीशन में है, यानी कि हम इसे चला सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे मोड का बटन है, मोड का बटन मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मोड भी चेंज होते हैं। तो अभी हम इसकी स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। मोड 1 के ऊपर स्पीड हमें जो मिलने वाली है वो तकरीबन 33 है, मोड 2 के ऊपर 44 और मोड 3 के ऊपर तकरीबन 55। ऑन रोड 3-4 पॉइंट्स की कमी हो सकती है। और इसके अलावा यहाँ पे सेल है, यानी कि जब आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर फुल चार्ज होगा तो सेल की इंडिकेशन ग्रीन कलर की यहाँ पे आने वाली है। इसी तरह जैसे ही मैं इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करता हूँ तो इंडिकेशन भी यहाँ पे आती है। इसके अलावा हाई बीम का अगर इस्तेमाल करते हैं हम तो उसकी इंडिकेशन भी यहाँ पे आने वाली है। एक और अहम चीज़, अगर मैं ब्रेक को प्रेस करके रखता हूँ और फिर इसे ऑफ करता हूँ तो इसके साथ ही यहाँ पे एक बीप भी आई है और ये सेंट्रल लॉकिंग के अंदर चले गई है। नॉर्मली इसे अगर मैं बंद करूँगा, यानी कि इसे ऑन करके इसे मैं बंद करता हूँ तो बीप की आवाज़ जो एक ख़ास है वो यहाँ पे नहीं आती। इसका मतलब है कि ये सेंट्रल लॉकिंग में नहीं गई। लेकिन अगर ये ऑन है और मैं ब्रेक प्रेस करने के बाद इसे ऑफ करता हूँ तो एक ख़ास आवाज़ आई है, जिसका मतलब है कि ये सेंट्रल लॉकिंग में जा चुकी है। तो ये था लोयान S50 का डीप एनालिसिस या डीप रिव्यू, और हमने जानने की कोशिश की कि इसके अंदर क्या क्या फ़ीचर्स और क्या क्या फंक्शन मौजूद हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।